और शादी ब्याह जैसे प्रश्न निजी जीवन से, निजी सुख दुख से जुड़े होते हैं, राजनीति से नहीं। कुंवर प्रताप का विवाह अजब दे से ही होगा। जयवंता बाई जी, हमने कहा ना, ये बात निश्चित हो चुकी है कि कुंवर प्रताप का विवाह फूल कंवर से होगा। विवाह अजब दे से होगा। जयवंता बाई जी, हमने कहा ना फूल कंवर। राणा जी, हमने कहा अजब दे। फूल कंवर। अजब दे से होगा। फूल कंवर से विवाह होके रहेगा। अजब दे। बस हमें विवाह ही नहीं करना, किसी से भी नहीं, ना ही अजब दे से और ना ही फूल कंवर से, और ना ही महल में आई उन लड़कियों से जो तब से स्वच्छंद घूम रही पूरे महल में हमारे लिए इधर से उधर। आप लोग राजपुताने की एकता की बात करते हैं, हम तो यहाँ विवाह जैसी साधारण प्रश्न पर ही अपने रानी माँ और दाजी राज में फूट पड़ते देख रहे हैं। नहीं करना हमें विवाह। प्रताप, भोजन तो करके जाइए। भूख नहीं रही रानी माँ भी हमें। प्रताप, अब ये भी आपको बताना पड़ेगा।
अजब दी, हम कुंवर प्रताप को पसंद करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं, किंतु ये मेवाड़ और मारवाड़ का भयंकर तनाव मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कुंवर प्रताप के दाची राज को कैसे मनाएंगे, कैसे प्रसन्न करेंगे उन्हें। अजब दी, ये समय है कि रेत की तरह मुट्ठी से फिसला जा रहा है। अजब दी, कुंवर प्रताप, आपने दाल चखी? आज इस दाल में वो स्वाद नहीं है जो अधिकतर होता है। हमें लगता है कि आपकी रानी मां ने आज खाना मन से नहीं बनाया। राणा जी, इस समस्या का एक सीधा और सरल उपाय बताएं हम। एक बहू ले आइए जो जब कभी भी हम आपकी इच्छानुसार भोजन बनाने में योग्य ना रहे, तब आपको उतना ही सुस्वाद भोजन बनाकर खिला सके, ताकि आपको हमारी कमियों का अनुभव ही ना हो। ऐसी बहू जो घरेलू हो,
और जिसमें पारिवारिक संस्कार हो। जयवंता बाई जी, ठीक है कि एक दिन आपके हाथों से अच्छा खाना नहीं बना, लेकिन इस आधार पर हम बहू का चुनाव तो नहीं कर सकते ना। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको कौन सी बहू चाहिए इसका निर्णय पहले ही ले चुके हैं। हाँ जयवंता बाई जी, हम निर्णय ले चुके हैं। बस हम आपसे ये चाहते हैं कि इस निर्णय में आप हमारा समर्थन दें, बस। नहीं राणा जी, हम इस निर्णय में आपका समर्थन नहीं करेंगे। आपकी समस्या क्या है फूल कमर के साथ? हैं? अच्छी खासी लड़की है, पता नहीं आपको कहां से। आप दोनों को क्या हो गया है? आप अपने भोजन पर ध्यान दें। अरे कैसे ध्यान दें? आप लोग बस तब से लड़ाई ही जा रहे हैं। बड़े लोग ऐसे ही अपने आपसी मतभेदों को सुलझाते हैं। ठीक कह रही हैं आप जयवंता बाई जी, इसलिए कुंवर प्रताप आप इसके बीच में मत पड़िए, भोजन कीजिए आप। हाँ जयवंता बाई जी, हम क्या आप लोग सोच रहे हैं? आप लोग लगातार हमारे विवाह के लिए इतना विवाद कर रहे हैं, उसे देखना कितना कठिन है हमारे लिए। तो हम आपकी कठिनाई कम कर देते हैं। आप बताइए, आप किससे विवाह करना चाहते हैं? बता दीजिए अपने दाजीराज को, निर्णय यही हो जाएगा। हाँ हाँ, हम भी तो सुने, आप किससे विवाह करना चाहते हैं? बोलिए कुंवर प्रताप। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि फूल अच्छी लड़की नहीं है, किंतु आप ये समझ लीजिए कि ये ईश्वर की इच्छा नहीं है, बस। जयवंता बाई जी, अब ये ईश्वर अपना काम काज छोड़कर यहाँ बीच में कहां से आ गया? क्यों, आपने नहीं देखा था कैसे सही समय पर पूजा के उपरांत अनायास ही ईश्वरी इच्छा से न चाहते हुए भी अजबदे के लोटे से कुंवर प्रताप के पांव धुल गए थे? देखा था ना आपने? नहीं जयवंता बाई जी, हम ऐसी किसी बात को नहीं मानते कि लोटे से पानी अगर कुंवर प्रताप के पैर पे गिरता है तो इसमें कोई दैवी संकेत है। यदि आप ये सब नहीं मानते, तब आपने वो प्रयास क्यों किया था कि सही समय पर कुंवर प्रताप फूलकवर के पीछे हो, ताकि फूलकवर की पूजा के थाल में कुंवर प्रताप का प्रतिबिंब पड़ सके? किया था ना आपने प्रयास? क्योंकि आपने कुंवर प्रताप को अजबदे के पीछे भेजा था, इसलिए हमने फूलकमर को कुंवर प्रताप के पीछे भेजा। आपने तो वो किया है राणा जी जो आपने कभी नहीं किया। अपने दिए वचन से इससे पहले आप कभी नहीं फिरे हैं। जयवंता बाई जी, हमने कोई वचन नहीं दिया था कि कुंवर प्रताप का विवाह अजबदे से होगा। हाँ, हमने ये अवश्य बोला था कि अजबदे एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इससे अधिक हमने और कुछ नहीं बोला। लेकिन बाद में मुगल संकट बीच में आने लगे, इसलिए परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच एकता होनी आवश्यक हो गई। अच्छा, आज तक तो चित्तौड़ को मारवाड़ की आवश्यकता कभी अनुभव नहीं हुई। नाम सुनते ही क्रोधित हो जाते थे आप, और आज अचानक ही चित्तौड़ को मारवाड़ की आवश्यकता अनुभव होने लगी। और शादी ब्याह जैसे प्रश्न निजी जीवन से, निजी सुख दुख से जुड़े होते हैं, राजनीति से नहीं। कुंवर प्रताप का विवाह अजबदे से ही होगा। जयवंता बाई जी, हमने कहा ना, यह बात निश्चित हो चुकी है कि कुंवर प्रताप का विवाह फूलकमर से होगा। विवाह अजबदे से होगा। जयवंता बाई जी, हमने कहा ना फूलकमर। राणा जी, हमने कहा अजबदे। फूलकमर अजबदे से होगा। फूलकमर से विवाह होके रहेगा। अजबदे। बस बस, हमें विवाह ही नहीं करना, किसी से भी नहीं, ना ही अजबदे से और ना ही फूलकवर से, और ना ही महल में आई उन लड़कियों से जो तब से स्वच्छंद घूम रही पूरे महल में हमारे लिए इधर से उधर। आप लोग राजपुताने की एकता की बात करते हैं, हम तो यहाँ विवाह जैसी साधारण प्रश्न पर ही अपने रानी माँ और दाजी राज में फूट पड़ते देख रहे हैं। नहीं करना हमें विवाह। प्रताप, भोजन तो करके जाइए। भूख नहीं रही रानी माँ भी हमें। प्रताप,
आप सब लोग को क्या हो गया? भोजन सामने रखा हुआ है और कोई भी भोजन नहीं कर रहा। और कुंवर प्रताप, वे कहाँ है? अरे अजब, आइए आइए बैठिए ना। हम कुंवर प्रताप को लेकर आते हैं। धीरज रखिए राणा जी, आ जाएंगे कुंवर प्रताप। ताजिराज, हम विवाह के लिए तैयार हैं। किससे?
फुल कवर से। क्या क्या कहा आपने कुंवर प्रताप? फुल कवर? हर बार कुंवर प्रताप, जब भी मेवाड़ की सुरक्षा के भविष्य को लेकर हमारे मन में संकट के बादल छाए हैं, हर बार आपने हमारे संकट को भांप लिया है और हमारी सभी चिंताओं को अपने ऊपर ले हमें निरुत्तर कर दिया है। गर्व है हमें आप पर कुंवर प्रताप, बहुत गर्व है। कुंवर प्रताप, क्या यह आपका अंतिम निर्णय है? क्या यह आपका अंतिम निर्णय है? जी रानी जी। शीघ्र हमारे कक्ष में चलिए।
लड़की हैं। मतलब कुंवर प्रताप वीरों में सर्वश्रेष्ठ, बाकी भी सिद्धांतों पर चलने वाले, प्रसिद्ध, सुंदर, शक्तिशाली। अजब थी, राजपुताने की नहीं बल्कि पूरे देश की लड़कियां उनके विवाह करने के सपने देख रही हैं। बस आपको छोड़ के। अजब थी, कुंवर प्रताप उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि हमें फूल कमर से विवाह करना। ओह अजब थी, हमारे सौभाग्य के लिए आपको भी श्रेय जाता है, क्योंकि यदि आप नहीं होती ना जब, तो हमारा संबंध ही नहीं हो पाता। ऐसा मत कहिए, आप ही कुंवर प्रताप की पत्नी बनने की योग्य हैं। रहने दीजिए जी। हमें लगता था कि कुंवर प्रताप सदा हमें पगली, नासमझ और नकचरी समझते, किंतु अजब थी, वो आप ही तो हैं जिन्होंने कुंवर प्रताप के मन में हमारी छवि को सुधारा। आपने हमें सदा बताया जब कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए बहुत प्रसन्न हैं।